सकते हैं। तो इसी तरह ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लोग अच्छी तरह से याद करना है। उसके ऊपर के एग्जाम्पल यदि आप लोग एग्जाम में आता है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब हमें ये लेमा याद होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाउ फ्रेंड्स, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हाउ टू फाइंड एचसीएफ। हमने एग्जांपल देखे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ किसी तरह निकाल जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये दो नंबर दिए गए, इनका यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना है। तो हमने ऑलरेडी देखे कि उसकी सेवरल स्टेप्स क्या क्या होती है। तो यहाँ पे आपका 225 इज ग्रेटर देन 135 है ना। तो 225 जो है 135 से ग्रेटर है। तो वी कैन अप्लाई हियर यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 225 एंड 135। ये दो नंबर के ऊपर हम लोग ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्ट में हम लोग ईडीएल बोलेंगे, ईडीएल यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये दोनों नंबर के ऊपर अप्लाई किया। यानी कि क्या करना है, ये 225 को 225 ये जो नंबर है उसको 135 से डिवाइड करना है, कोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यदि हम लोग 225 को 135 से डिवाइड कर दे तो हम लोग 135 होगा 1, 2 से किया तो ज़्यादा होगा 270 होगा, यानी 1 से डिवाइड कर सकता है। तो 135 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका रिमाइंडर आता है 5 माइनस 5 0। 2 से 3 नहीं डिवाइड करेंगे हम लोग, 1 कैरी करेंगे यहाँ से, ये 12 होगा, 12 माइनस 3 आपका 9 हो गया। यहाँ पे ये 1 बच गया तो 1 माइनस 1 0, यानी कि आपका रिमाइंडर आ गया 90। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लिख सकते हैं, ये 225 यानी कि डिविडेंड 225 इज इक्वल टू डिवाइजर यानी कि 135 इंटू क्वेश्चन यानी कि 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 9। तो इसी तरह ईडीएल अप्लाई करना है। आप लोग साइड में इसी तरह डिवीजन करना है और यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी तरह आप लोग अप्लाई करना है, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसी तरह हमने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ये दो नंबर के ऊपर अप्लाई किया। ओके, नाउ सी हियर इन दिस स्टेप व्हाट इज योर रिमाइंडर, योर रिमाइंडर इज हियर 90। अभी 90 इट इज नॉट इक्वल टू 0, 90 यहाँ पे यानी कि 0 नहीं है, आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। यदि रिमाइंडर 0 है तो डिवीजन प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टॉप होते हैं और वहाँ पे आपका एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। लेकिन आर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये स्टेप हम लोग कंटिन्यू करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तब तक। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अगेन अप्लाई ईडीएल, किसके ऊपर अप्लाई करना है, ये प्रीवियस स्टेप में आपका जो डिवाइजर है 135 और आपका ये रिमाइंडर 90, ये दोनों नंबर के ऊपर अप्लाई करना है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका जो ये रिमाइंडर था ये आपका डिविडेंड होगा, ये क्या होगा आपका डिविडेंड, और ये आपका जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर होगा। ओके, तो 135 और 90 के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इसमें ये जो क्वेश्चन आएगा उसको डिविडेंड बोलना है नेक्स्ट स्टेप के लिए और इसको डिवाइजर बोलना है, और ये दोनों नंबर के ऊपर ईडीएल अप्लाई करना है। सो अप्लाई ईडीएल ऑन 135 एंड 90। तो 135 और 90 के ऊपर ईडीएल अप्लाई करना है, यानी कि क्या करना है, 135 को 90 से डिवाइड करना है। 90 से डिवाइड किया तो 91 जा 1, उसमें से 90 सब्ट्रैक्ट किया, 92 से किया तो 92 जा 180 ज़्यादा होता है। सो 90 से 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड किया तो 91 जा 90, सब्ट्रैक्ट किया इस 5 एज इट, 12 13 माइनस 9 45। ओके, सो आपका रिमाइंडर आ गया 45। तो यहाँ पे ईडीएल हम कैसा लिख सकते हैं, डिविडेंड डिविडेंड यानी कि आपका 135 इज इक्वल टू डिवाइजर 90 इंटू क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। तो इसी तरह हमने ईडीएल यहाँ पे लिखा है। ओके, नाउ वी कंसिडर हियर व्हाट इज योर रिमाइंडर, योर रिमाइंडर इज हियर आल्सो 45। आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 45 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगेन अप्लाई ईडीएल ऑन किस नंबर के ऊपर, 90 और 45। ये 90 और 45 के ऊपर ईडीएल अप्लाई करना है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका 90 डिविडेंड होगा और ये 45 आपका डिवाइजर होगा। ओके, सो अप्लाई ईडीएल ऑन दिस टू नंबर, यानी कि 90 को 45 से डिवाइड करना है, 90 को 45 से डिवाइड करना है। तो 91 जा 45, 92 जा 90, 2 से डिवाइड कर सकता है तो यहाँ पे 2, ये 92 जा 90 सब्ट्रैक्ट किया, आपका हो गया रिमाइंडर 0। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, 45
आपका डिवाइजर है, 90 डिविडेंड है, 2 डिवाइजर है, 0 रिमाइंडर है। तो डिविडेंड यानी कि 90 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट यानी कि 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आपका 0। तो नाउ सी एट दिस स्टेज योर रिमाइंडर इज 0। आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। एंड जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो उस स्टेप का यानी कि ये स्टेप का आपका जो डिवाइजर था, क्या डिवाइजर आपका? 45। So this divisor is a HCF of given two number. So here 45 is a HCF of 135 and 225. So we get HCF of these two number is 45. तो इसी तरह कोई भी दो नंबर यदि हमें दिए जाते हैं तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके डिवीजन अल्गोरिथम ये जो स्टेप बोलते हैं उसको अल्गोरिथम बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप डिवीजन लेमा हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन लेमा यूज करके हम लोग स्टेप यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इस स्टेप को बोलते हैं अल्गोरिथम। सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन अल्गोरिथम। ओके, तो इन दिस वे वी विल फाइंड हियर एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर। इसी तरह आप लोग कोई भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, तो इसी तरह के एग्जांपल आप लोग ट्राई करना है। ओके, नाउ व्हाट इन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग 8 क्लास से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 8 क्लास में स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम लोग कोई भी नंबर का कोई भी नंबर हो उसके हम लोग पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड करते हैं? तो यूजिंग दिस डिवीजन मेथड। फॉर एग्जांपल ये 21,252 इसके प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो 200 ये जो नंबर है 21,252, इसको पहले फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने का प्रयास करना है। तो विच इज योर फर्स्ट प्राइम नंबर? 2। तो 2 से इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि उसका यूनिट डिजिट 2 है। ओके, तो 2 से डिवाइड किया, उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 1, 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 0 को डिवाइड किया 2 0 जा 0, बाद में 1 के ऊपर 2 यानी कि आपका 12 हो गया, 12 को डिवाइड किया तो 2 6 जा हो गया। ओके, 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, आपका एक बच गया, एक के ऊपर 2 यानी कि 12 हो गया, 2 6 जा 12। तो ये 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिल गया 10,625। फिर से इस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है, इवन नंबर है। तो 2 से फिर से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 3 जा, तो आ गया 5,330। अभी इस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका ऑड नंबर है, तो वी कैन नॉट डिवाइड बाय 2। सो नेक्स्ट ट्राई फॉर नेक्स्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। अभी 3 से इसको कर सकते हैं क्या? 3 की टेस्ट हमें पता है, यदि 3 को कब डिवाइड कर सकते हैं? यदि उस नंबर के सभी डिजिट का जोड़ को यदि हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन से नंबर है आपके? 5,330 में आपका एक डिजिट 5 है, प्लस दूसरा 3 है, तीसरा 1 है, फोर्थ 3 है। इनका जोड़ कितना था देखिए, 3 + 1 4, 4 + 3 7 + 12। यस, ये 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12 होता है ना। ये 12 जो है ये डिजिट में डिजिट जो है, ये जो नंबर था उसमें जो डिजिट है उनका जोड़ को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये नंबर को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ 3 से डिवाइड करना है, तो वी विल डिवाइड बाय हियर 3। तो इस स्टेप में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। नाउ 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 1, 5 में से 3 गया 2 बच गया, उसके ऊपर 3 23 हो गया। 3 7 जा 21, 21 से डिवाइड किया आपका 2 बच गया। ओके, 2 आपका बच गया, उसके ऊपर नेक्स्ट नंबर 1 लिया 21 हो गया। अगेन 3 7 जा 21। ओके, और लास्ट वाला 3 है, 3 1 जा 1, 3 से डिवाइड किया तो 1771। फिर से इस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ कितना है 1 + 7, 1 + 7 + 7 + 1, ये जोड़ आता है आपका 16, सॉरी कितना था, 14 15 16। हाँ, 3 2 जा 15। यस, 3 2 जा 15, 2 बच गया, उसके ऊपर 7, 3 समय रॉन्ग है, 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 1, 2 बच गया, 23 7 जा 21, 2 बच गया,
21, 3 1 जा 1. ओके, हाँ, इस नंबर को 7 से डिवाइड कर सकते डायरेक्ट. ओके, 7 2 जा 14, 7 से डिवाइड करना है, सॉरी. 7 2 जा 14. ओके, यहाँ पे ये जो नंबर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7 से करना होगा, क्योंकि 3 से 5 से भी नहीं कर सकते, यूनिट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए. नेक्स्ट नंबर 7 से डिवाइड किया तो 7 2 जा 14. ओके, 17 में से 14 गया, 3 बच गया 37. 7 5 जा 35, 2 बच गया 1, 7 3 जा 21. ओके, तो ये आ गया नंबर. फिर से इस नंबर को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 2 जा 14 बच गया आपका 7 3 जा 21. ओके, 7 3 जा 21. 21 बच गया somewhere. Let's make it up. So 21,252. 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 1. यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 1, 2 0 जा 1, 3 6 जा 1, 2 2 जा 4, एक बच गया, 2 6 जा करेक्ट. 2 से डिवाइड किया 5, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 3 करेक्ट. 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 1, 2 बच गया 23, 3 7 जा 21, 2 D 1 2 बच गया, 3 7 जा 21, 3 1 जा 1 करेक्ट. 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 3 बच गया. 7 5 जा 35, 2 बच गया. 7 3 जा 21. ओके, 7 से डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को. 7 3 जा 21, 4 बच गया. नहीं, इस नंबर को 7 से नहीं डिवाइड कर सकते हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे 11 से. 11 से डिवाइड किया तो 11 2 जा 22, 3 बच गया, 11 3 जा 23. और यहाँ पे आपका डायरेक्टली 23 और ये आ गया 1. ओके, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है फिर से. 21,000, ये जो नंबर है 21,252, इस नंबर को पहले 2 से डिवाइड किया. 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 1, 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, 2 0 जा 0, अगेन 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, और एक बच गया 12, 2 6 जा, तो 10,000. यहाँ पे 2 1 या 10,626 आ गया. फिर से इसको ये आ गया आपका. ओके, 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 3 जा. ओके, बाद में इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 1, 2 बच गया 23, 2 7 जा 21, और 2 बच गया अगेन 21, 2 7 जा 21, एक 3 है तो 3 1 जा 1. यहाँ पे डिवाइड करना है नेक्स्ट नंबर 7 से. 7 से डिवाइड किया तो 7 2 जा 14, 3 बच गया 35 आ गया. 7 5 जा 37 आ गया, 7 5 जा 35, 2 बच गया उसके ऊपर 1, 7 3 जा 21. यहाँ पे डिवाइड करना है 11 से. 11 से डिवाइड किया तो ये आपका 21 आता है. 11 2 जा 22, 25 में से 22 बच गया 3, 3 बच गया, 3 के ऊपर 3 यानी 33, 11 3 जा 33. और यहाँ पे 23 से डिवाइड किया तो 23 1 जा 1. तो आपका प्राइम फैक्टरेशन क्या आता है? 2 into 2 into 3 into 7 into 11 into 23. ये प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट. तो प्राइम फैक्टर्स आर 2, 2, 3, 7, 11 and 23. Okay, we can write this number as a product of this prime factor. 2 into 2 into 3 into 7 into 11 into 23. This is called the prime factorization. इसको क्या बोलते हैं?
prime factorization. Okay, and this is called product of power of prime. इसको product of power of prime भी बोलते हैं. और इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, यहाँ पे जो नंबर है 2 रिपीट हो रहा है तो ये हम लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस 2 into 2 कैन बी रिटन एज 2 raised to 3. 3 सिंगल एज इट, 7 सिंगल एज इट, 11 सिंगल एज इट, 23 सिंगल एज इट. इसी फॉर्म में जो लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम. प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, ये प्राइम की पावर में लिखा है तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम. तो इसी तरह हम लोग कोई भी नंबर यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर रहे हैं. फिर से एक बार ये 21,252 का फैक्टराइजेशन आप लोग करके देखिए. तो इसी तरह हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, नाउ अभी यही एग्जांपल हम लोग इसी तरह, अभी ये आपका 21,252 नंबर था, उसके पहले 2 से डिवाइड किया तो नेक्स्ट नंबर आपका है 10,625. ओके, तो इसी तरह हम लोग ये फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं. ओके, फिर से उसको 2 से डिवाइड किया तो नेक्स्ट नंबर आपका 5,313 है. ओके, फिर से ये दो नंबर को, इसको नंबर 3 से डिवाइड किया तो नेक्स्ट नंबर आपका आता है 1,771. उसको 7 से डिवाइड किया तो नेक्स्ट नंबर आपका है 253. इसको 11 से डिवाइड किया तो आपका आता है 23. तो इसी तरह करना है. लास्ट ये सभी जो इधर वाले नंबर ये सब प्राइम नंबर आना चाहिए. ओके, और इसी तरह वही फैक्टराइजेशन है वही नंबर का. यही नंबर है आपका, ये 21,252, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया था. यहाँ पे 7, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 23 है. ओके, हाँ, तो ये हमने ये फैक्टर्स है, ये हमने इसी तरह भी ये हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक दिस फिगर इज जस्ट लाइक अ ट्री. ये ट्री जैसा है, ये जो फैक्टराइजेशन का जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये ट्री जैसा है, इसलिए इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री. तो हम लोग फैक्टर ट्री के फॉर्म में भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, वही नंबर है. ओके, कभी कभी आप लोग को 1 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल आ सकता है, आपको इसी तरह दिया जाएगा और कहीं पे तो भी एक नंबर आपका मिसिंग होगा. सपोज ये नंबर मिसिंग है, फाइंड आउट इट. तो ये कैसा फाइंड आउट करना है? तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर है उसको 3 से डिवाइड करना है. ये आपका 5,313 जो नंबर है उसको 3 से डिवाइड करना है. तो 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, 2 बच गया, आपका होगा 23. 3 7 जा आपका 21, 2 बच गया, उसके ऊपर ये 1 लिया 21, अगेन 3 7 जा 21, 3 1 जा 1, तो आपका नंबर क्या होगा 1771. तो आपका ये मिसिंग नंबर क्या होगा 1771 है कि नहीं. कभी कभी आप लोगों को ये नंबर मिसिंग होगा, ये नंबर फाइंड आउट करना है, ये हमें पता नहीं. तो हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो क्या करना है, ये 253 को 23 से डिवाइड करना है. 253 को 23 से डिवाइड करना है. तो 23 का टेबल आता है आप लोगों को, 23 1 जा 1, 23 1 जा 1, 25 में से 23 गया, आपका बच गया कितना बच गया 2. ओके, उसके ऊपर नेक्स्ट नंबर 3 यानी 23, अगेन 23 1 जा 1, तो आपका ये नेक्स्ट क्या नंबर होगा, ये मिसिंग नंबर 11 है क्या नहीं है. तो इसी तरह आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए ये टी डायग्राम दी जाएगी, उसमें कोई तो भी एक नंबर मिसिंग होगा, एक या दो भी हो सकते हैं. तो वो दो नंबर कभी कभी यहाँ पे ये फाइंड आउट करो, कभी कभी ये फाइंड आउट करो, कभी कभी ये कोई भी दो नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को आ सकता है. तो बहुत आसान है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करना है. जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी इसमें ये टी डायग्राम दी गई, इसमें ये एक्स, ये नंबर जो है मिसिंग है, एक्स है, फाइंड आउट एक्स फाइंड करना है. तो कैसे कर सकते हैं आप लोग, ये 42 को क्या करना है, ये 2 से डिवाइड करना है. 42 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, तो आपका नंबर आ गया 21. तो इसका मतलब यहाँ पे आपका नंबर क्या होगा 21. सो वैल्यू ऑफ एक्स इज हियर 21. ओके, इसी तरह हम लोग यहाँ पे जो टी डायग्राम दी जाएगी उसका मिसिंग नंबर हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो ट्राई टू फाइंड इट. नाउ हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM HCF किसी तरह निकाला जाता है, ये आप लोग देखना है. तो हाउ टू फाइंड इट. सो सपोज आपको दो नंबर दिए गए, पहला नंबर है आपका 6, दूसरा 22. तो पहले हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है.
तो 6 का प्राइम फैक्टर तो आसान है, 2 into 3, 2 into 3. दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2 वन टाइम है तो 2 raised to 1, 3 वन टाइम है 3 raised to 1. इसी तरह हम लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम. तो दोनों नंबर जो है प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम लिखना है. तो 6 इसी तरह हमने लिखा. अभी 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी आसान है ना. 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग इसी तरह भी कर सकते हैं. 2 1 जा 1, 2 0 जा, फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा, लास्ट में 5 से डिवाइड किया 1. तो फैक्टराइजेशन क्या आ गया आपका, 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5. लेकिन 2 2 टाइम है इसलिए ये पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 raised to 2. 5 इन 1 टाइम है इसलिए 5 raised to 1. सो वी गेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ नंबर. ये दोनों जो है ये प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम में इसी तरह दोनों नंबर जो भी नंबर देंगे इसी तरह लिखना है. ओके. इसके बाद HCF फाइंड करने की क्या स्टेप है. HCF फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट, राइट कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर. ऑल कॉमन यानी कि दोनों में होने वाला, और दोनों में जो है उसमें वो प्राइम फैक्टर लेके उसमें स्मॉलेस्ट पावर देखना है, वो स्मॉलेस्ट पावर लेना है. जैसा कि अभी ये एग्जांपल में ये 2 raised to 2 into 3 raised to 1 है, और इसमें 2 raised to 2 into 5 raised to 1 है. तो ये 2 जो है प्राइम फैक्टर 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो स्मॉलेस्ट क्या होगी, 1 है. सो ओनली 2 raised to 1 इज अ सिंगल प्राइम फैक्टर. कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल 2 into 3 स्क्वायर into 5. दूसरा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन सपोज 2 raised to 3 into 3 into 7 है. तो यहाँ पे कौन से प्राइम फैक्टर कॉमन है, 2 कॉमन है. ओके. और बाद में 3 भी कॉमन है, 5 कॉमन नहीं, 7 नहीं. तो यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर कॉमन हो गए, 2. ओके. तो 2 विथ स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 1 और 3 है, तो 1 स्मॉलेस्ट पावर है. 3 यहाँ पे 2 है और 3 है, तो 3 के स्मॉलेस्ट पावर 1 है. ओके. कभी कभी ये सपोज यहाँ पे 3 raised to 3 है, यहाँ पे 3 raised to 2 है, तो 3 कॉमन है, विथ स्मॉलेस्ट पावर आपका क्या है, 2 है, तो 3 विथ स्मॉलेस्ट पावर 2. तो ये आपके कॉमन फैक्टर होंगे. ओके. तो इसी तरह आप लोगों को पहले राइट ऑल कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर, एंड देयर इज ओनली वन प्राइम फैक्टर 2 विथ स्मॉलेस्ट पावर 1. स्मॉलेस्ट पावर देखिए ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 स्मॉलेस्ट. एंड HCF क्या होता है, HCF इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर. यहाँ पे भी जितने भी कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर होगी उनका सभी का यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. यहाँ पे सिंगल है इसलिए 2 raised to 1 and 2 raised to 1 means 1. So we get HCF of these two number is 1. तो ये दो नंबर का HCF क्या है आपका, 2 है. इसी तरह LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए क्या स्टेप थी आपकी, राइट ऑल प्राइम फैक्टर विथ ग्रेटेस्ट पावर. इसमें इस फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है सभी लेना है एक बार, और ग्रेटेस्ट पावर लेना है. जैसा कि अभी 2 है, दोनों में 2 है, विथ ग्रेटेस्ट पावर 2 है, तो इसलिए 2 raised to 2. 3 है, 3 लेकिन ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, 3 raised to 1. 5 है, 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है. तो ये सभी प्राइम फैक्टर, उसमें जितने भी प्राइम फैक्टर है सभी विथ ग्रेटेस्ट पावर लेना है. दोनों में है, दोनों में कॉमन है, तो उसका ग्रेटेस्ट पावर एक बार लिखना है और ग्रेटेस्ट पावर लिखना है. तो दिस आर द प्राइम फैक्टर, ऑल प्राइम फैक्टर विथ ग्रेटेस्ट पावर. ओके. अभी LCM क्या होता है, ये सभी जो प्राइम फैक्टर है, ऑल प्राइम फैक्टर विथ ग्रेटेस्ट पावर, इनका सभी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड LCM. सो देयरफॉर LCM ऑफ 6 and 20 is 2 raised to 2 into 3 raised to 1 into 5 raised to 1. 2 raised to 2 यानी कि 2 into 2, 3 raised to 1 यानी कि only 3 into 5 raised to 1 यानी कि only 5, यानी कि 2 into 2 into 3 into 5, and this product is what, 60. So we get LCM is 60. तो हमें HCF यहाँ पे मिल गया 2, आपका HCF 2 है, और LCM आपका कितना है, 60. ओके. तो HCF क्या होता है, HCF आपका 2 raised to 1 था. इट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स. ये यहाँ पे HCF क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर. ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है. एंड LCM क्या होता है, LCM इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर. प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच हर एक प्राइम फैक्टर. ओके.
विथ द ग्रेटेस्ट पावर, इनका सभी का प्रोडक्ट एलसीएम होता है। तो इसी तरह हम लोग कोई भी दो नंबर यदि दिए जाते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग फाइंड आउट नाउ हियर हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला है। एचसीएफ ऑफ 16 इंटू एलसीएम एचसीएफ ऑफ 620 एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, इनका प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। क्या होता है देखिए, एचसीएफ आपका था 2, एलसीएम 60, इनका प्रोडक्ट आ गया 120। वी कैन डिनोट इक्वेशन 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके थे 6 एंड 20, इनका प्रोडक्ट 120। क्या हो रहा है, ये इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए हमें ये इनका राइट साइड सेम दिखाई दे रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड सेम है। इसका मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इंटू एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 6 एंड 20, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर 6 एंड 20। तो ये हमें ये एक रिलेशन मिलता है। तो हमें कोई भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट वो दो नंबर के प्रोडक्ट इतना होता है, ये रिलेशन हमें मिलता है। तो सपोज ये दो नंबर हम लोग जनरल सपोज ए एंड बी नंबर है, सपोज दिस टू नंबर्स आर ए एंड बी, देन एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि ए एंड बी। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ये ध्यान में रखना है। इसमें आप लोगों को एक एग्जाम्पल 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। आप लोगों को ये यहाँ पे चार चीजें, एक एचसीएफ, दूसरा एलसीएम, तीसरा एक फर्स्ट नंबर और चौथा अनदर सेकंड नंबर। तो ये चारों में से कोई भी यदि 3 हमें दे जाते हैं तो हम लोग फोर्थ ये फॉर्मूला का, ये रिलेशन का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम दिया जाएगा, दोनों में से एक नंबर दिया जाएगा, दूसरा नंबर फाइंड करो। कभी कभी ये दोनों नंबर दिए जाएंगे या एचसीएफ एलसीएम में से एक कोई भी दिया जाएगा, एचसीएफ दिया जाएगा, एलसीएम फाइंड करो। तो या कभी कभी एलसीएम दिया जाएगा, एचसीएफ फाइंड करो। तो ये चारों में से कोई भी 3 यदि हमें दी जाते हैं तो फोर्थ हम लोग इस फॉर्मूला से या इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। We can use the result to find the LCM of two positive integers if we have already found HCF of two number positive integers. Okay? तो LCM हम निकाल सकते हैं या HCF भी निकाल सकते हैं, या HCF LCM दिया गया है और दोनों में से एक नंबर दिया गया है तो दूसरा नंबर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आप लोग ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली एग्जाम्पल आता है। तो आप लोग को HCM LCM दिया गया है, दोनों में से एक नंबर दिया गया है, फाइंड अनदर नंबर। कभी कभी दोनों नंबर दिए गए, एलसीएम दिया गया है, फाइंड एचसीएफ। उसी तरह आप लोग एग्जांपल देखना है, प्रैक्टिस करना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 105 इज 15। यहाँ पे क्या दिया गया, एचसीएफ कितना है 15, कौन से दो नंबर का, 45 एंड 105, यानी कि दो नंबर दिए गए, एक नंबर आपका 45 है, दूसरा 105 और उनका एचसीएफ 15 है। फाइंड एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो हियर फर्स्ट नंबर ए यानी कि 45, सेकंड नंबर बी यानी कि 105, एचसीएफ ऑफ 45 एंड 105 हमें 15 दिया गया है। वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 45 एंड 105, करेक्ट। तो ये रिलेशन हमने जो देखा है उसका यूज हमें करना है। हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। ओके, ये रिलेशन का यूज करना है। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या करना है, ये एचसीएफ जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड में डिवाइड करेगा। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अभी इसमें वैल्यू पुट करना है। सो एलसीएम ऑफ 45 एंड 105 इज इक्वल टू ए मीन्स 45, बी मीन्स 105 डिवाइडेड बाय एचसीएफ मीन्स 15। तो यहाँ 15 1 जा 1, 53 जा 45 यानी कि 3 into 105 and this product is 315. So we get LCM of 45 and 105 is 315. तो इसी तरह हम लोग ये HCF LCM फाइंड आउट कर सकते हैं या कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चारों में से कोई भी 3 यदि दी जाते हैं तो फोर्थ आप लोग को इसी तरह फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ट्राई टू सॉल्व सेम एग्जांपल्स, नंबर चेंज हो सकता है। ओके, ये दो नंबर है ए और बी, ए और
ये जो नंबर है आपके ए और बी, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, एचसीएफ चेंज हो सकता है, एलसीएम पार्ट आउट करो, है ना, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आप लोग इसी तरह के एग्जांपल और प्रयास करना है। नाउ व्हाट इज बाय प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यू आर ऑलरेडी स्टडी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनको ओनली टू फैक्टर होता है, जैसे कि आपके हमें पता है टू प्राइम नंबर है, तो टू के फैक्टर कौन से वन या टू। हम लोग वन से या टू से ही उसको डिवाइड कर सकते हैं, अदर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। सो देयरफॉर योर टू इज अ प्राइम नंबर। उसी तरह थ्री के फैक्टर कौन से है? वन और थ्री। और फैक्टर है क्या? नहीं है। ये थ्री को वन से या थ्री से डिवाइड कर सकता है। उसी तरह फाइव को भी वन से या फाइव से कर सकते हैं। 23 को हम लोग वन या 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सो सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मीन्स अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ, एक और वो खुद, वन और ये खुद होता है, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके। या अ नंबर विच डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली, या ऐसा नंबर जिसको एक या खुद से डिवाइड कर सकते हैं। अभी दो को एक से या दो से डिवाइड कर सकते हैं, फाइव को एक से या फाइव से डिवाइड कर सकते हैं, 23 को एक से या 23 को डिवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर से देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 एक्सेट्रा। ये अब मैंने 50 तक लिखे। दिस आर द प्राइम नंबर्स। ये सभी प्राइम नंबर है क्योंकि इनके दो ही फैक्टर होते हैं, वन या खुद। ये उसको दो ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वन या खुद से। सो सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप लोग इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका यूज हमें बार बार करना है नेक्स्ट टाइम। नाउ व्हाट इज बाय कॉम्पोजिट नंबर? तो प्राइम नंबर इनको बोलते हैं, तो कॉम्पोजिट किनको बोलते हैं? उसका अपोजिट है, उल्टा ही, कि ऐसा नंबर जिसके एक या खुद उसके अलावा और भी प्राइम फैक्टर है, मोर फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, जिसको दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, एक एंड खुद के अलावा और भी फैक्टर होते हैं, दिस नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। या अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय टू नंबर्स, मोर देन टू नंबर्स, यहाँ पे मोर देन टू नंबर्स, मोर देन टू नंबर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ, जिसको दो या दो से ज्यादा नंबर से, एक एंड खुद छोड़ के और भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, दिस नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। नंबर विच, जिसको एक दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, एक और खुद उसके अलावा भी फैक्टर होते हैं, अ नंबर विच हैज द फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट नंबर। तो ये कॉम्पोजिट नंबर फॉर एग्जांपल आपका फोर है, उसके फैक्टर कौन से वन है, टू है, फोर है। वन और फोर था, उसके अलावा ये टू भी है। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, सपोज 18 है, उसके प्राइम फैक्टर उसके कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? दो से कर सकते हैं, थ्री से डिवाइड कर सकते हैं, सिक्स से कर सकते हैं, नाइन से डिवाइड कर सकते हैं, बाद में 18 से। यानी कि ये वन तो वन से है ही, वन और 18 के अलावा और भी फैक्टर से हम डिवाइड कर सकते हैं। सो देयरफॉर योर 18 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। या विच कैन बी एक्सप्रेस अवर नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जैसा कि अभी सिक्स जो है उसका प्राइम उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं टू इंटू थ्री। ये वन इंटू सिक्स तो कर सकते हैं हम लोग, है ना, टू इंटू थ्री। ओके। इसी तरह हम लोग यदि कोई भी नंबर इसी तरह हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ओके। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अदर देन वन एंड इटसेल्फ ये है, तो इसलिए ये सिक्स आपका क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक और खुद के अलावा और भी नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यदि लिख सकते हैं, तो दिस नंबर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। ये भी हम बोल सकते हैं। जैसा कि नाइन नंबर है, तो हम लोग थ्री इंटू थ्री, वन और खुद के अलावा और भी हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो आप लोग कॉम्पोजिट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर का एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये क्वेश्चन मार्क है कि ये कॉम्पोजिट क्यों है?
व्हाई दिस इज अ कॉम्पोजिट? तो कॉम्पोजिट का मतलब हमने देखा है कि कोई भी नंबर यदि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अदर देन वन एंड इटसेल्फ के फॉर्म में यदि हम एक्सप्रेस करते हैं तो देन इट इज कॉम्पोजिट, एंड नहीं करते तो प्राइम नंबर। तो देखते हैं है क्या नहीं। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये कॉम्पोजिट है क्या नहीं हमें एक्सप्लेन करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है। योर फर्स्ट टर्म इज योर योर फर्स्ट टर्म इज व्हाट 7 इंटू 11 इंटू 30 एंड सेकंड टर्म इज यहाँ पे 13। दो टर्म का एडिशन है तो टर्म्स हो गई है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। ओके, अभी देखिए ये दोनों टर्म में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन है? ये 13 दोनों में कॉमन है। सो वी कैन टेक 13 हियर कॉमन। 13 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आपका बच जाता है 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे 13 में से 13 कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाता है 1। 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 एज इट। 7 इंटू 11 77 प्लस 1 13। ये 77 प्लस 1 क्या होगा? 78। यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू हियर 13 इंटू 78। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने एक्सप्रेस किया है प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर 13 एंड 78। 13 and 78 and which 78 and which are other than 1 and itself। और ये जो नंबर है वो क्या है? एक और खुद के अलावा है ना। यानी कि इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर 13 और 18 है, सॉरी 13 और 78 है। इसके ये दो फैक्टर 13 एंड 78 मिल गए, यानी कि एक और खुद के अलावा ये दो फैक्टर आ गए। सो देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज अ कॉम्पोजिट। So that's why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite. So here 7 into 11 into 13 plus 13 can be expressed as a product of number other than 1 and itself. ये जो है ये हमने product of two number other than 1 and itself में express किया गया है। So that's why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। इसलिए ये expression जो है composite है। Okay, so this is your composite number. So friend, in this way try to solve the example based on this topic। ये जो आज हमने जितने भी टॉपिक लिए उसके ऊपर के एग्जाम्पल का प्रैक्टिस आप लोग करना है। इसमें यदि कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर 9420439784। okay, so I think you can understand each and everything. If you have any doubt then you can contact me. So okay friends, bye, have a good day.